ठीक है, हर भाषा तो आगे बढ़ ही रहा है, पर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मगह से आते हैं। मगही के लिए कुछ हम लोगों को करना चाहिए, मगही को आगे बढ़ाना हाँ, चाहिए। मगही को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मगही में नाटक शुरू करना यहाँ पे प्रारंभ किया। सीरियल में हुआ। हाँ, उन्होंने कई सीरियल में सर ने काम भी किया है, जैसे निमकी मुखिया, बजरंगी भाईजान में भी, और उस तरह की कई फिल्मों में वो काम करते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़ बिहार 24/7। तो अभी हम मौजूद हैं कला मंच नौबतपुर, ग्राम प्लस पोस्ट रामबक्स जैतीपुर। तो यहाँ के बारे में हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहेंगे और सर लोग से कुछ बात करना चाहेंगे। वो लोग कुछ मतलब बात करना चाह रहे हैं, तो सर लोग से मिलेंगे और इस कला मंच नौबतपुर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो सर मेरा चैनल में आपको स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अपना नाम मतलब। हाँ, मेरा नाम हुआ चंदन कुमार। जी मैं पिछले 15-16 वर्षों से रंगमंच कर रहा हूँ। जी और हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की, क्योंकि बाहर में तो हम लोगों ने रंगमंच बहुत किया। यस सर। फिर आखिरकार हम लोगों ने तय किया, 2-3 मित्र लोग मिल करके, जी। कि क्यों ना अपने ग्रामीण क्षेत्र में रंगमंच को बढ़ावा दिया जाए। कला को बढ़ावा हाँ, दिया कला को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो हमारे युवा हैं, जी। बच्चे हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा संदेश जाए। क्योंकि Positive thinking हाँ, जाए। पॉजिटिव थिंकिंग जाए। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो आजकल हमारे समाज में निगेटिव चीज़ों की ओर लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। जी। और ये सब देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अपने क्षेत्र में, और ठीक है, हर भाषा तो आगे बढ़ ही रहा है, पर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मगह से आते हैं। मगही के लिए कुछ हम लोगों को करना चाहिए, मगही को आगे बढ़ाना हाँ, चाहिए। मगही को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मगही में नाटक शुरू करना यहाँ पे प्रारंभ किया। पहले से करते रहे हैं, हमारे सर हैं श्री विजय कुमार जी, उनसे हम लोगों ने सीखा है। तो जैसा कि उनके बारे में भी बता भी रहे थे कि कोई सीरियल में हुआ। हाँ, उन्होंने कई सीरियल में सर ने काम भी किया है, जैसे निमकी मुखिया, बजरंगी भाईजान में भी, और उस तरह की कई फिल्मों में वो काम करते रहे हैं। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था 1992 में। जी जी। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों पे बहुत काम किया, और हम लोगों ने फिर तय किया कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उनका भी ये सपना रहा है, और वैसे ही हम लोगों का भी सपना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, जो भी हों, समाज में एक सही दिशा देनी जरूरी है, सही संदेश देना जरूरी है। इसलिए हम लोग नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में, यहीं पर ये जैतीपुर में ही हम लोग नाटक करते हैं। आप देख रहे हैं इधर हम्म, यही कला मंच नौबतपुर, ये ग्राम प्लस पोस्ट हाँ। रामबक्स से जैतीपुर बोलते हैं हाँ, इसको, जैतीपुर और जाना है। यहीं पर हम लोग 29, 30 और 31 जुलाई को 3 दिवसीय नाट्य फेस्टिवल भी करने वाले हैं। मगही नाट्य महोत्सव भी होगा, उसमें 3 नाटक भी होंगे। और मेरे मित्र हैं ये, उनसे हाँ, और अंदर हैं तो उनसे बात भी करना हाँ, चाहेंगे हाँ, कुछ। हाँ, और बिल्कुल आ जाइए। अंदर का भी कुछ हाँ, आप आ जाइए। हाँ, हमारे व्यूअर को। ये हमारे कुछ नाटक के प्रॉप्स वगैरह हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, कला मंच नौबतपुर वहाँ है, और इधर ये चीजें हो गई कुछ नाटक वगैरह में जो हम लोग प्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका ये है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हाँ। कि इधर देख रहे हैं आप लोग, और आगे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो बोल रहे हैं आप उन सर से, उनसे भी मिलने का, और अंदर हम चल रहे हैं अभी। और ये यहाँ पे हम लोग अभी एक कार्यशाला हम लोगों ने शुरू किया है 4 जुलाई से। जी बच्चों को नाटक के विषय में जानकारी देनी है। तो ये 25 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें कि उन लोगों को, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सिखाएंगे। ये तो कब से है सर? 4 जुलाई? हाँ, 4 जुलाई से शुरू हुआ है और 28 जुलाई तक चलेगा। हाँ, और फिर 29 तारीख से हमारा 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव शुरू हो जाएगा, जिसमें 3 नाटक हम लोग करेंगे। उन्हीं बच्चों के साथ वो परफॉर्म करेंगे, मगही में ही वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग मगही को आगे ले जाना है। हाँ, बिल्कुल, हम लोग का भाषा जो है मगही है। हाँ, तो उसको, हाँ, वो एकदम बिल्कुल उसके लिए हमारी दायित्व बनती है कि मगही आगे बढ़े। कुछ मगही में बोलना चाहेंगे सर? तो अरे बिल्कुल, कुछ यही बोल देते हैं कि अपन मगही के बढ़ावल जाए, क्या कि बहुत जरूरी है। मगही बहुत पीछे रह गेल है।
हम मतलब पढ़ ली हल। जरूरी है बहुत। हाँ, अब हम जैसे कहा ही तो एक बात हम बचपन में पढ़ ली हल कि मगध साम्राज्य एक वक्त बहुत बड़ा हल। जी तो मगध साम्राज्य जे हल मानल जाए तो एक समय अफगानिस्तान तक हल हमने के मगध साम्राज्य। बढ़ता रहा। हाँ, वहाँ पर चाणक्य के गुरुकुल हल। मतलब कि मगही इतना बड़ा हल और आज के वक्त में बिहार से हाँ ये छुपल एकदम छुप गेल। अब बिहार से बाहर अब कोई भी जा है तो सीधा मगही बोले में हाँ, संकोच करे है। अब मगही में संकोच करे है और जैसे ही हमने बतावे कि हमने बिहारी ही तो सीधा लोग समझे कि भोजपुरी। मतलब कि जे भोजपुरी के उतना बड़ा इतिहास न रहल फिर भी भोजपुरी आगे बढ़ते गेल पर मगही पर कोई के ध्यान न गेल है। तो ई चलते हमनी मगही के बढ़ावा देवे लागी। हाँ, और ये हमारे हमनी के मित्र हथ सर से बात करना चाहेंगे तो प्रसाद। सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर तो ये क्या मतलब बोलना चाहते हैं मतलब इस जैसे मगही के क्षेत्र में मतलब जो आगे बढ़ाना है मतलब मगही को, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे हम लोग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारा जो क्षेत्र है जी ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोग लोकल मगही भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जी सर। तो हिंदी हम लोग बोल लेते हैं, जानकारी है इसलिए, लेकिन गांव देहात में अधिकांशतः लोग अपनी भाषा का प्रयोग मगही में करते बोलते हैं, हैं। मगही में ही बोलते हैं। जैसा कि हम लोग का ये भाषा मगही हाँ, है। मगही है। हम तो नालंदा जिला से आए हैं। हाँ, तो हम लोग का पूरा ये मगही सम्राट आप है। गौर कीजिएगा, करीब 8 से 9 जिले ऐसे हैं पूरे बिहार में जहाँ मूल रूप से वहाँ का क्षेत्रीय मुख्य भाषा जो है वो मगही है। उसमें आपको जहानाबाद ले लीजिए, गया ले लीजिए, नालंदा हो गया, अरवल हो गया, ये सब जो जगह हो गया, पटना हो गया, ये सब जो जगह हो गया मगही 8 से 9 जिला हैं। और उसके बावजूद ये आज के समय में 38 जिला में से 9 जिला करीब मान के चलिए कि ये है। और बाकी बिहार में अन्य किसी भोजपुरी और मैथिली को कुछ हद तक तवज्जो दी जाती है। अंगिका हो गया, ये भी बिहार की ही भाषा है, मुंगेर तरफ की, वो भी गौण है। तो खैर हम तो उतनी जानकारी उन भाषाओं की है नहीं, लेकिन हमारी जो अपनी बोली है मगही, उसके प्रति हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें। और नाटक जो है एक बहुत ही बृहत माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है लोगों में कि जागरूकता फैलाने के लिए। और जागरूकता वाली बात यदि हिंदी में न कह के हम लोग अपनी भाषा में मगही में ही ज़्यादा अच्छा होगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचेगी। ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मगही के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों को चाहिए कि एक मंच पर एक रूप में आकर काम करें। एक खास तौर पे हम नाम लेना चाहेंगे, मसौरी के अवधेश जी एक बहुत बड़े कवि हैं, खास तौर पे मगही भाषा में ही वो लिखते हैं। और कई जगहों पर बिहार के बाहर कलकत्ते और कई राज्यों में जाकर उन्होंने अपनी प्रस्तुति मगही भाषा में ही दी है और लोगों ने समझा है और सराहा भी है। और हम लोगों ने भी बिहार में तो करते ही हैं, खास तौर पे बिहार के बाहर भी अपने नाटकों का प्रदर्शन मगही भाषा में किया है। पंजाब तक में किया, उन लोगों ने समझा है, हमारे भाव से समझा, हमारे अभिनय से समझा, हमारे शब्दों से समझा है और समझें और उसका समर्थन भी किया है कि मुझे ये सब समझ में आया। मैंने सबको पसंद भी पड़ती है, पसंद भी अच्छा भी लगता है। छुपती जा रही है तो हमारे मतलब हमारे समाज के आजकल लोग हैं जो मतलब मगही को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आज के समय में मतलब कि ये है कि लोग अंग्रेजी पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, भोजपुरी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा, भोजपुरी को दे रहे हैं। भोजपुरी हम किसी भाषा को नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा है उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है, बढ़ावा देना जरूरी है। सब भाषा को हम सम्मान करते हैं, समान अपनी अपनी जगह पे, अपनी जगह पर अपने अपने भाषा को सबको अहमियत देनी चाहिए। हाँ 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 सर, तो बोलिए मतलब इस जगह के बारे में। ये मेरा घर है जी और मैंने नाटक करने के लिए ही खास तौर पे इसे उस आधार पर डिजाइन भी किया है। नीचे हॉल आप देखें, वो नाटक के लिए ही किया गया था। और ये जो छत है, इसके इस तरफ हम लोग स्टेज का काम करते हैं। जी छत पे। और इस तरफ ऑडियंस बैठते हैं, करीब 250 से 300 व्यक्ति आराम से बैठ के नाटक का मजा लेते हैं यहाँ पर। और इसी 17 तारीख को पटना से एक टीम आ रही है और अपना प्रस्तुति यहाँ पे करेगी 17 जुलाई को। हाँ, 17 जुलाई सर, अगले रविवार को। हाँ, यहाँ पे होने वाली है। हाँ, मगही में हम लोग का नहीं, मगही में नहीं, हिंदी में है। एक साथी है मेरे पटना के, वो आकर कर रहे हैं। तो रंगमंच को भी जागरूक करना, अपनी भाषा को भी जागरूक करना है। कालिदास से क्या रंगमंच के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ पटना में
कालिदास रंगालय और प्रेमचंद रंगशाला करके दो मतलब कि जगह है जहाँ पे कई तरह की प्रस्तुतियाँ जी। होती हैं नाटक के संबंधित है। और हम लोग भी वहाँ कई बार गए हैं अपनी प्रस्तुति देने। जी सर। और कलाकारों का वो जमावड़ा है, यदि जी। आपको मौका मिले तो जरूर वहाँ जी जाइए, सर। लोगों से मिलिए, क्या समस्याएं हैं कलाकार होने के लिए, क्या सभी क्या लोग अपने अपनी छोड़ना। भाषा को हाँ दिखाना चाहते हैं वहाँ पे हाँ जाके, हाँ हाँ और मतलब प्रस्तुत कर हाँ, अपनी भाषा को प्लस एक्टिंग अभिनय को लेकर, रंगमंच को लेकर। प्रदर्शन करने का हाँ मतलब हाँ कोशिश करते हैं वहाँ पे हाँ जाकर। हाँ 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 तो ठीक है, इधर दिखाने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि देखिए यही मतलब ये यहीं पर जैसा कि बताएं कि मंच बनाया जाता है और यहाँ पर कुछ ऑडियंस बैठते हैं, जैसा कि इधर देख रहे हैं, इधर ऑडियंस 300 लोग बैठते हैं। 250-300 लोग ऑडियंस बैठते हैं, तो काफ़ी सफिशिएंट मतलब है। और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा तो और आगे विस्तार क्षेत्र में मतलब इसको और जितना आगे बढ़ाया जाएगा, वो तो हम लोग का प्रयास है कि जितना आगे हम लोग को किया जाए। लेकिन सर अच्छा कर रहे हैं काम मगही को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस पर हम लोग को भी जितने भी मगही को सुनने वाले हैं उन लोग थोड़ा ये न्यूज़ को जितना से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, और हम लोग को मगही को एक पहचान दिलाइए। पहचान दिलाना है। ठीक है। आप देख रहे हैं द ग्रेजुएट न्यूज़ बिहार 24x7। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।